हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लेके आया हूँ जो आपके रीट कौन सी रीट लेवल फर्स्ट, जो आपके रीट लेवल फर्स्ट है उसके पास आप फर्स्ट आपके कौन सी हिंदी, जो आपके पास आप फर्स्ट हिंदी है उसके आप क्या लेके आया हूँ व्याकरण संबंधी प्रश्न है। कौन से आपके व्याकरण संबंधी प्रश्न जो आपके सीटेड 2000 जो रीट 2022 के अंदर पूछे गए प्रश्न थे वही प्रश्न आपके वीडियो में लेके आया हूँ, वाक्य से लेके आया हूँ। मैंने आपके 15 प्रश्न वाक्य किसके थे, आपके जो आपके इसके पेडागोजी के थे, किसके थे, आपके शिक्षण वीडियो के थे, मैंने डाल दिए हैं। तो आप इस वीडियो जाकर हमारे चैनल जाकर देख सकते हो, वह भी वाक्य से डाले हुए हैं, तो आप उस हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपके हैं कौन सा, ये वाला 46, कौन सा 46, आपके 46 से 40 से लेकर आपके कितने प्रश्न है, 40 से लेकर आपके 50 तक प्रश्न है, कितने 40 से लेकर आपके 50 तक सॉरी 60 तक प्रश्न है, कितने 60 तक प्रश्न है। उसके प्रश्न आपको आज के वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो मैंने आपके 30 से लेकर 45 तक प्रश्न मैं दूसरे वीडियो में करवा दिया था, वहाँ जाकर देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 46 सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद है सदन एव, सदाधन एव, सदन एव या सदाधन एव। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 46, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सदाधन एव। कौन सा आपके सदैव का संधि विच्छेद का सदाधन एव, इसके अंदर कौन संधि पूछा, आपके वर्धी संधि है। कौन संधि है आपके वर्धी संधि है। अगर आपको पूछ लेता सदैव में कौन संधि आता है, आपके क्या वर्धी संधि है, कौन सी वर्धी, यहाँ पर कौन से आपके आ क्या प्लस आ प्लस ई बराबर क्या होता है, आपके आई होता है, क्या होता है सॉरी आ प्लस ई बराबर क्या होता है, आपके ए होता है, क्या होता है ए होता है। इसी प्रकार आ प्लस ई बराबर क्या होगा, आपके ए, ये आपके क्या वर्धी संधि का एक नियम है, इस नियम को आप रट लेना है। जैसे आप मैं और सूत्र बताता हूँ, इसके इतने उदाहरण जैसे एक उदाहरण बता के चलता हूँ मैं आपके, जैसे एक क्या एक धन एक बराबर क्या होगा, आपके क्या होगा, इसका होगा आपके एक एक, क्या होगा एक एक। ये भी आप किसका उदाहरण है, वर्धी संधि का उदाहरण है। जैसे मैं आपको बताता हूँ महाधन औषध क्या होगा, महाधन औषध क्या होगा, आपके महाधन औषध, महाधन औषध आपके किसका उदाहरण है, आपके वर्धी संधि का उदाहरण है। किसका, आपके महोधन औषध हो जाए, क्या होगा, इसका अव की मात्रा लग जाएगी और किसके क्या होगा, अव की मात्रा लग जाएगी, क्या लग जाएगी, अव की मात्रा। ऑप्शन डी आपके क्या राइट आंसर है, सदाधन एव सदैव का क्या संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर आपके 47 निम्नलिखित में से विस शब्द का प्रयोज्य शब्द है। कौन से आपके विस शब्द है उसका प्रयोज्य शब्द पूछ रहा है। ए वसु, बी अरण्य, सी उरग या डी करल। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 47, इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन डी गरल। क्या होगा, गरल। आपके विष का प्रयोज्य शब्द क्या है, गरल। क्या विष का प्रयोज्य शब्द क्या होगा, आपके गरल होगा, क्या होगा, गरल। गरल यानी होता है आपके विष का अन्य प्रयोज्य शब्द बोले आपके जहर। यह भी आपको क्या याद रखना है, यह भी आपको याद रखना है। यह हलाचल, कौन सा सॉरी हलाल, हलाल, यह भी क्या आपके विष का प्रयोज्य शब्द है। किसके शब्द है, आपके विष का प्रयोज्य शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ 48 48। क्वेश्चन नंबर आपके 48 है, सॉरी विरोध शब्द का विलोम शब्द पूछ रहा है। किसका विरोधी का विलोम शब्द क्या होगा, आपके ए वाग, बी अवरोधी, सी शत्रु या डी समर्थक। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी समर्थक। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन डी विरोधी क्या होगा, आपके समर्थक, क्या होगा, समर्थक। इसलिए आपके मानव, कौन सा आपके मानव का क्या होगा, जो आपके मानव शब्द है उसका विलोम शब्द होगा दानव, क्या होगा, दानव। इनको रट लेना है क्योंकि ये आपके अति महत्वपूर्ण है, क्या अति महत्वपूर्ण है। मित्र क्या होगा, आपके शत्रु, मित्र का आपके क्या होगा, शत्रु। आपके मित्र इसका क्या होगा, शत्रु। मिथ्या, इसको तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, मिथ्या। अगर आपको आता है मिथ्या का विलोम शब्द क्या है तो इसका उत्तर आप कमेंट करें। मिथ्या का विलोम शब्द क्या होगा, मिथ्या का विलोम शब्द क्या होगा, इसका जल्दी से कमेंट करें। और मिष्ट, मिष्ट का विलोम शब्द होगा आपके क्या, कटु, क्या होगा, मिष्ट का विलोम शब्द कटु आपके। और मिथ्या का सत्य, कौन सा, सत्य। इसका राइट आंसर है मिथ्या का विलोम सत्य होगा और मिष्ट का कटु होगा। इसी प्रकार एक और आपके मुख्य, कौन सा आपके मुख्य, मुख्य का होगा गौण, क्या होगा, मुख्य का आपके गौण होगा, क्या होगा, गौण। इसका राइट आंसर है। मैं आपको जो 5 शब्द बताए थे उनका आपको रट लेना है, ये इंपोर्टेंट है। विरोध का होगा आपके समर्थक, क्या होगा, विरोध का समर्थक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके 49 49 गद्यांश में उपयुक्त मनोदशा शब्द से आशय है। जो आपका मनोदशा शब्द है उसके क्या आशय है, मन से दशा, मन पर दशा, मन की दशा या मन को दशा। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 49, इसका राइट आंसर क्या होगा, मनोदशा शब्द से आशय क्या, इसमें कौन सा समास है।
तो आपको क्या समास बताना है, आपको क्या आशय क्या है। इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, मन की दशा। कौन सी? मन की दशा, मनोदशा का क्या होगा आपके आशय है। इसमें कौन समास है, मैंने आपको बताया कौन समास है। इसके संबंध, कौन सा संबंध, का के की, कौन सा का के की संबंध समास, कौन सा होगा का के की संबंध, कौन सा समास आपके संबंध तत्पुरुष समास है। कौन सा आपके संबंध तत्पुरुष समास। इसका उदाहरण, किसका उदाहरण, इसका अन्य उदाहरण है गंगा जल। इसके अन्य उदाहरण बताता हूँ मैं आपके, गंगा जल। कौन सा? गंगा जल। इसे गंगा का जल कहते हैं। किसे? गंगा का जल। क्या कहते हैं? गंगा का जल। मैंने पूछा संबंध समास काके की, क्या होता है आपके संदर्भ काके की। इसी प्रकार नगर सेठ, नगर का सेठ, राजमाता, उसमें भी राजमाता, राज की माता, काके की। जो आपके कहाँ से पूछा गया है, जो आपके प्रश्न है कहाँ से पूछा गया था, मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूँ। जो आपके एनसीईआरटी किताब है आरबीएससी, कौन सी सॉरी, जो आपके आरबीएससी किताब है, किसकी, जो आपके आरबीएससी किताब है उसके पेज नंबर कौन से आपके पेज नंबर 68 कौन से आपके 68 69 पर 69 पर जाकर आप देख सकते हो। यहाँ से आपका प्रश्न पूछा गया। प्रश्न है मनोदशा में कौन सा समास है, तो आपके क्या होगा संबंध तत्पुरुष समास है। कौन संबंध तत्पुरुष समास है। इसका राइट आंसर है आपके ऑप्शन डी, मनुष्य शब्द। क्वेश्चन नंबर आपको जो है 50, मनुष्य शब्द कौन सा आपके मनुष्य शब्द है अव्यय, भाववाच्य, जातिवाच्य, व्यक्तिवाच्य है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं ऑप्शन 50। इसका राइट आंसर ऑप्शन मनुष्य की एक जाति है। क्या? मनुष्य एक जाति है, जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी जातिवाचक संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जिस संज्ञा शब्द में किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों वस्तु स्थानों का बोध होता है, क्या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा गाय है, गाय के अंदर काली भूरी सभी जाति आ जाती है। आदमी के अंदर सब आ जाते हैं। नदी आ गई, नदी में गंगा, ब्रह्मपुत्र, सूर्य सभी नदी आ जाती है। कौन सी? सभी नदी आ जाती है। चंबल हुई, बनास हुई, काली सिंध, सभी नदी आ जाती है। उसी प्रकार आपके हैं नगर। कौन से आपके? नगर। नगर के अंदर आपका आएगा जयपुर, जोधपुर, सभी आ गए नगर के अंदर। पशु पक्षी चिड़ी है, सब कुछ आ गए, भैंस भैंस गाय सब आ गए। फल के अंदर सभी फल आ गए, केला अमरूद सभी आ गए। उसके बाद शहर गाँव के नाम में सभी गाँव आ जाते हैं। इसलिए जातिवाद से पूरी जाति का बोध होता है। किसका? पूरी जाति का बोध होता है जातिवाद संख्या के अंतर्गत। नेक्स्ट आपके मैंने आपको करना आपके क्या 51 से 55 तक प्रश्न करवाने हैं। किसके? आपके नीचे गद्यांश दिया उसके 51 से 55 तक प्रश्न करवाने हैं। आपको कौन कौन से करवाने हैं, तो आप चलो नीचे चलते हैं। अमूल्य का अर्थ है, कौन सा? अमूल्य का अर्थ है जिसका कोई मूल्य ना हो, जिसका बहुत मूल्य हो, या जिसका मूल्य लागत से अधिक हो, जिसका मूल्य ना आंका जा सके। क्वेश्चन नंबर 51 है। इसका राइट आंसर है जिसका मूल्य ना आंका जा सके, क्या कहते हैं उसे? अमूल्य। यह तो अमूल्य चीज़ है। क्या? यह तो अमूल्य है जिसका कोई मूल्य ना हो। अमूल्य जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है। निधियाँ, आपके निधियाँ शब्द है। कौन सी निधियाँ शब्द है आपके? एक वचन। कौन सा निधियाँ शब्द का एक वचन होगा? निधि, 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 निधि। ये आपके 4 निधि दी हुई है। कौन सी 4 निधि दी हुई है, इनमें कौन सा एक वचन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी। यह भी आपके शब्द शुद्धि में बताया। किसके अंदर? आपके शब्द शुद्धि टॉपिक दिया हुआ उसके अंदर गति भी आपके आता है। किसमें? तो आपके शब्द शुद्धि टॉपिक दिया उसके अंदर गति भी ये आपके आता है। क्या आता है? तो इसको रट लेना है कि शब्द शुद्धि के अंदर नदी शब्द का क्या हुआ था। इसका राइट आंसर है जो भी आपके सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, तो सेकंड ग्रेड पेपर हुआ था किसका? हिंदी का, संस्कृत वाला, उसके अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। हिंदी का सेकंड ग्रेड पेपर उठा देकर देख लेना, यह आपके प्रश्न पूछा गया था। तो आपके यह प्रश्न है आपके कौन से पेपर आए, जो आपके आरबीएससी की पुस्तक, कौन सी आरबीएससी की पुस्तक है उसके अंतर्गत आपके जो पेज नंबर है, कौन से पेज नंबर आपके 43 है, उसके अंतर्गत आपका दिया हुआ जो आपकी व्याकरण किताब आती है। किसकी आती है? व्याकरण रचना प्रभु किताब 9 से 12 तक। कहाँ तक आती है? 9 से 12 तक किताब आती है। उसको आपको पढ़ के गौर लेना है, क्योंकि इससे बार आपके कुछ आने वाला नहीं है। व्याकरण रचना प्रभु की 9 से 12 तक किताब आती है, इसको रट लेना है। पेज नंबर 43 पर आप जाके देख सकते हो इसको। किस नंबर आपके हैं? क्वेश्चन नंबर आपके 53। उन्हीं के कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त की। वाक्य में कौन सा काल है? आपके काल पूछ रहा है। संभावित काल, संभाव भविष्य, सामान्य भविष्य, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या आसन भूत। क्वेश्चन नंबर आपके 53 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामान्य वर्तमान। क्या वजह? उन्हीं के कारण
भूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। इसमें है क्या, ती है, ता है, ती है। इसमें क्या आता है, वर्तमान काल आता है। कौन सा, वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है। जैसे संभाव्य भविष्य काल में, जैसे वे शायद आगरा जाएंगे, इसका उदाहरण बताता हूँ कि वे शायद, क्या, वे शायद आगरा जाएंगे। संभावना, जा भी सकता है, नहीं भी जाए, आगरा जाए, वे शायद आगरा जाए, क्या संभावना है। में क्या होगा, संभाव्य भविष्य का उदाहरण है ये। आपको नहीं संदिग्ध वर्तमान, क्या होगा इसमें, इसका संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण बताता हूँ मैं। ये मौन परीक्षा देता होगा, जरूरी नहीं देता होगा, संदिग्ध देता भी है, नहीं भी देता है। मौन क्या परीक्षा देता है, मौन क्या परीक्षा देता है, देता होगा, क्या होगा, देता होगा। क्या आपके क्या संभावना है, संदिग्ध है, देता भी है, नहीं भी देता, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। आसनभूत, कौन सा आपके जो आसनभूत है, इसका उदाहरण मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके। जैसे नगर में एक साधु है, क्या, जो आपके नगर है, नगर में क्या एक साधु आए हैं, नगर में एक साधु आए हैं। कौन आए, आपके साधु आए हैं। ये किसका उदाहरण, आपके आसन भूत का, आए हैं, आसन भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन डी, यानी आ गए हैं, आए हैं, ऑप्शन डी आसन भूत का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा आपके सामान्य वर्तमान काल का। ये क्या, उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृ की संख्या प्राप्त की है। इस वाक्य में आपके सामान्य वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ जो आपके ये प्रश्न था, जो आपके प्रश्न है मैंने 53वां, वह आपके आरबीएससी की पुस्तक कौन सी, आपके 9 से 12 तक व्याकरण की किताब आती है, आपके रचना प्रबोध, उसमें से लिया गया प्रश्न है। वह आपके 48 से 50 प्रश्न के पेज नंबर के अंदर आप देख सकते हो। 48 से 50 के बीच बीच में आपके प्रश्न देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपके 54 है, भाव शब्द है। तो आपके भाव है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है, यानी दोनों है, पुल्लिंग भी स्त्रीलिंग भी दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर आपके 54 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुल्लिंग है। क्या होगा आपके, पुल्लिंग शब्द है। भाव कौन सा शब्द है, आपके पुल्लिंग। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान, लिंग का अर्थ होता है लिंग, क्या होता है, लिंग का अर्थ क्या होता है आपके यहाँ, चिन्ह, क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, चिन्ह या पहचान, क्या होता है आपके, चिन्ह या पहचान होता है। लिंग का अर्थ चिन्ह या पहचान होता है। आपके लिंग के दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। हिंदी में कितने प्रकार के, दो प्रकार के। अगर आपको पूछ ले लिंग कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं आपके लिंग, बोले कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके दो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, कितने प्रकार, दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत में 3 होते हैं, नपुंसकलिंग भी होता है। संस्कृत में 3 होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं, रट लेना इसको। इसमें संस्कृत में 3, हिंदी में 2। जो आपके किसी स्त्री जाति का बोध कराए, किसका, जो आपके स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो क्या करा, स्त्रीलिंग कह लेते हैं। जो आपके पुरुष जाति का बोध कराते हैं, किसका, आपके पुरुष जाति का होने का बोध कराते हैं, उसको पुल्लिंग कहते हैं। यह आपके पेज नंबर 40 या 41 आपके पेज है, इसके अंदर आप देख सकते हो ये शब्द आपके दिया हुआ, और ये आपके पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी दिए हुए हैं। यह आपके कौन सी, आरबीएससी व्याकरण की पुस्तक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 9 से 12 तक व्याकरण की आती है, व्याकरण रचना प्रबोध, उस किताब में देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 55 आपके, क्वेश्चन नंबर 55, अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है, निश्चित, एक चकित और निर्जीव। मैंने आपको बोला था व्याकरण, जो आपको मैं गांठ के साथ कर सकता हूँ, और आप व्याकरण की 9 से 12 तक आपके आती है आरबीएससी, किसकी, जो आपके आरबीएससी की पुस्तक आती है। मात्र कुंदर के आपके 150 पेज है, कितने पेज है, 150 पेज। उसमें से आपके ज़्यादातर रीट के अंदर आपके प्रश्न पूछते हैं कि 150 पेज है, उनमें से आपके प्रश्न आते हैं, उनमें से आपके क्या प्रश्न आते हैं, तो उस 150 पृष्ठ की किताब का रट लेना है। मात्र 150 पृष्ठ है, बाकी आपके काम के नहीं है, उसमें 200 पेज, लेकिन आपके मात्र काम के 150 पृष्ठ ही उनको रट लेना। उस किताब का नाम व्याकरण रचना प्रबोध, क्या होगा, उस किताब का नाम व्याकरण एवं रचना प्रबोध, क्या होगा, व्याकरण एवं रचना प्रबोध। उस किताब का नाम, उस किताब को आपको रट लेना है। आरबीएससी, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 9वीं से 12 तक आती है आपके, वो 3 से 4 क्लास में काम आती है। व्याकरण रचना प्रबोध, उस किताब का रट लेना, मात्र 150 पृष्ठ है, इसको रट लेना आपके। इसका चेतन का उपयुक्त अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन डी, निर्जीव। क्या होगा, निर्जीव शब्द होगा। अचेतन का क्या होगा, निर्जीव। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है, जीव रहित। अन्य पर्यायवाची आपके जीव रहित, क्या, जीव रहित कह दो, जीवन रहित कह दो, निरस कह दो। इसके क्या उपयुक्त का अर्थ नहीं होता, आपके सब पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हो इसको, पर्यायवाची शब्द। निरस है, जैसे मर्त है, क्या आपके मर्त है, जड़ है, क्या आपके जड़ है, संज्ञाहीन है, क्या आपके संज्ञाहीन है, जिसके हम कोई संज्ञा नहीं दे सकते, संज्ञाहीन है। अन्य बहुत सारे जैसे धात्विक है, चेतना रहित है, बेहोश आदि भी क्या
अचेतन के प्रयोज्य शब्द है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? क्या है वाक्य कितने अंग है? वाक्य कितने अंग माने जाते हैं? ए 4, बी 1, सी 2 या डी 3? क्वेश्चन नंबर आपके 56 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2। क्या होगा? 2। वाक्य कितने अंग है? 2 अंग है। कितने अंग है? 2। एक तो आपके उद्देश्य है, क्या होगा? एक तो आपके उद्देश्य है, दूसरा आपके क्या विधेय है। क्या आपके एक तो वाक्य का उद्देश्य है, दूसरा आपके क्या विधेय है। क्या उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसमें संबंध में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसका संबंध है, वाक्य के संबंध उसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। और वाक्य में कर्ता क्या होता है? उद्देश्य होता है। सदैव उद्देश्य क्या होता है? कर्ता ही होता है। क्या होता है? सदैव वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है। कर्ता के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वाक्य कितने अंग है? 2 अंग है, उद्देश्य और विधेय। मैं आपको पूछा था यह आपके कहाँ पर मिलेगा ये प्रश्न, मैंने बताया था आपके आरबीसी पुस्तक है, उसके पेज नंबर 83 में जाकर देख सकते हो। कौन से पेज नंबर 83 में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर आपके सारे प्रश्न मिल जाएंगे। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार है विधानवाचक, कर्तवाच्य, संयुक्त वाक्य और भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर आपके 57 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य। कौन से आपके रचना के आधार पर आपके वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार? 3 प्रकार के होते हैं। वाक्य का रचना कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, कौन सा? पहला होता है आपके सरल वाक्य, कौन सा होता है आपके? सरल वाक्य। दूसरा होता है आपके मिश्र वाक्य, कौन सा होता है दूसरा? आपके मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य भी कह सकते हैं। एक तो मिश्र वाक्य कह सकते हो या आपके क्या मिश्रित वाक्य कह सकते हो। क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। तीसरा होता है आपके संयुक्त वाक्य। तीसरा वाक्य आपके संयुक्त वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य? तीसरा आपके ये है ऑप्शन डी आपके राइट आंसर ऑप्शन सी। ये तो होगा आपके संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य। कौन सा? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, 3 आपके वाक्य रचना के आधार प्रकार हैं। और आपको पूछ ले कि क्रिया के आधार पर, किसी क्रिया के आधार पर पूछ ले तो क्रिया के आधार पर क्या? कर्तवाच्य है, क्रमवाच्य, भाववाच्य है। और आपको बोले हैं अभी क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार वाक्य कर्तवाच्य, क्रमवाच्य और आपके भाववाच्य। कौन सा? सॉरी भाववाच्य। 3 प्रकार आपके। कितने प्रकार? 3 प्रकार आपके। पहला कर्तवाच्य हो गया, दूसरा क्रमवाच्य होगा, तीसरा भाववाच्य है। तीसरा आपके क्या होगा? क्रमवाच्य। तो आपके किसके आधार पर है? ये क्रिया के आधार पर। क्वेश्चन नंबर आपके हैं, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए उपयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह या लोप चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 58 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह होगा आपके? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किस कैसे हैं? इन चिन्हों को याद कर लेना। योजक चिन्ह कहते हैं ऐसा वाला चिन्ह आएगा देश का चिन्ह, उसे क्या योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। जिसका उदाहरण बताता हूँ मैं, जैसे पीला सा, कौन सा आपके? पीला सा। यह आपके जो बीच में डेश आया हुआ योजक चिन्ह है। आपके कौन सा? विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह किसे कहते हैं? जैसे आपके ये वाला चिन्ह आता है, ये वाला, इसे कहते हैं विवरण चिन्ह कहते हैं। कौन सा कहते हैं? विवरण चिन्ह कहते हैं। इसके अंदर आपके अवतरण चिन्ह किसे कहते हैं? कौन सा चिन्ह आपके? अवतरण चिन्ह कौन सा है? जैसे आपके ये वाला आता है ना, ये वाला, इसे लाघव चिन्ह भी कहते हैं। कौन सा? लाघव चिन्ह भी कहते हैं, इसे अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। इसका आपको याद रख लेना, आपको इसको याद रख लेना। कौन सा चिन्ह? विवरण चिन्ह ऐसा होता है, योजक चिन्ह ऐसा होता है, लोप चिन्ह कोई होता नहीं है, अवतरण चिन्ह होता है। ऑप्शन डी आपके राइट, ऑप्शन बी राइट आंसर है योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर आपके हैं, घुमता ढाक के दिन पात लोकोक्ति का सही अर्थ है अलग अलग विचार कर रखना, समय अनुसार कार्य करना, सदा एक स्थिति बनाए रहना या समिति कल्पना करना। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 49 59। इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी सदा एक स्थिति बने रहना, यानी दाल के तिंग पात यानी सदा एक स्थिति बने रहना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 60 बहुत लज्जित होना लोकोक्ति मुहावरा है। ये लोकोक्ति है, ये मुहावरा है। घड़ो पानी पड़ना या आपके जोली चालना, टोपी चालना, घोड़े बेच के सोना, डंका जाना। क्वेश्चन नंबर आपके 60 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए घड़ो बेचना। क्या? घड़ो पानी पड़ना आपके बहुत लज्जित होना, इसका राइट आंसर है। मैं आपको बता देता हूँ आपके विराम चिन्ह कौन से आपके जो चिन्ह है आपके
चिन्ह कौन से, विराम चिन्ह आपके कौन से, जो आपके विराम चिन्ह दिए हुए हैं उनमें से आपके 2 प्रश्न आ रहे एग्जाम में आते हैं हर बार रीट के अंदर, तो आपको रट लेना उनको। आपके मुहावरे, किससे मुहावरे से एक प्रश्न आता है, लोकोक्ति से एक प्रश्न आता है। उसी प्रकार आपके पर्यायवाची, किससे पर्यायवाची शब्द से 2 प्रश्न आते हैं। आपके विलोम शब्द से भी आपके 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, किसे लोक मुहावरे से। और आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण, किससे आपके 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार आपके संधि सॉरी कारक, किसे कारक से आपके 1 से 2 प्रश्न देखने मिल जाते हैं। आपके जो जातिवाचक भाव संज्ञा उनमें से देखने मिल जाते हैं आपको, 2 प्रश्न आपको देखने मिल जाएंगे उनमें से। आपके कौन से पर्यायवाची शब्दों में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग में से आपको 1 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। आपके 15 प्रश्न किसके आते हैं, कितने आके 15 प्रश्न आपके इसके आते हैं पेडागोजी के, यानी शिक्षण विधियों को, उनमें से देखने को मिल जाएगा, 15 प्रश्न में से मिलते हैं। तो आपको वीडियो का अंत में देना, वीडियो शेयर कर देना। आप बताएं कि आपने 15 में से कितने प्रश्न सही किया, इसका उत्तर आप कमेंट में करें। क्या करना है इसका उत्तर आप कमेंट में करना। धन्यवाद।